आज अपन पढ़ेंगे पक्सिनिया के बारे में। पक्सिनिया फंजाई जो कि बेसिडियोमाइकोटिना में आता है। ठीक है, देखते हैं। ये रस्ट डिजीज इन वीट, ये मतलब रस्ट डिजीज करता है, जो मतलब धान गेहूँ वगैरह इन सब में होता है। हेट्रोसियस फंजाई, ये हेट्रोसियस होता है लाइफ साइकिल कंप्लीट ऑन 2 होस्ट। इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है वीट जो प्राइमरी होस्ट है, और दूसरा बारबेरी जो कि सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, 2 होस्ट की रिक्वायर्ड होती है। इन इंडिया 3 टाइप रस्ट डिजीज आर फाउंड। इंडिया में 3 तरह की रस्ट डिजीज पाई जाती है। एक ब्लैक रस्ट, एक ब्राउन रस्ट और एक येलो रस्ट। ब्लैक रस्ट जो है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिकाई से होती है, और ब्राउन रस्ट जो है पक्सिनिया ग्रेमिनिस रिकॉन्डिटा एंड पक्सिनिया ट्रेटिसिना से होती है। येलो रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिनिस स्ट्रीफॉर्मिस और पक्सिनिया ग्लेमेरम से होती है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिकाई मैक्रोसाइक्लिक फंजाई भी कहते हैं इसको। ये इसमें 5 स्टेज इसके लाइफ साइकिल में 5 स्टेज पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं। पहली स्टेज 0 जिसको पिनेडियल स्टेज भी कहते हैं। स्टेज 1 जिसको एसिडियल स्टेज भी कहते हैं। स्टेज 2 जिसको यूरेडियल स्टेज भी कहते हैं। स्टेज 3 जिसको ट्यूलेटो स्टेज कहते हैं। स्टेज 4 जिसको बेसिडियल स्टेज कहते हैं। ठीक है, 5 तरह की इसमें स्टेज पाई जाती है। अब देखते हैं अपन इसमें इसकी लाइफ साइकिल ऑन वीट। ठीक है, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। अपने ऊपर देखा कि लाइफ साइकिल जो है, इसकी लाइफ साइकिल है, उसके लिए 2 होस्ट की रिक्वायर्ड होती है। देखते हैं। पहली स्टेज है यूरेडियल स्टेज। ऊपर तो सारी चीज़ें जो है रटने वाली है, यहाँ से अपन को समझना पड़ेगा सब बातों को। देखो, ये इसके अगर थैलस को थोड़ा देखते हैं अपन, तो ये इसका स्टेम है, और ये लीफ वाला पार्ट है। लीफ पे ब्राउन रेड पुस्ट्यूल्स यूरेडियल स्टेज पाई जाती है। इन्फेक्टेड वीट प्राइमरी होस्ट, और ये लीफ स्टेम ट्यूलोटो ब्लैक और ब्लैक ब्राउन। फिर ये धीरे धीरे जो ये ब्राउन वाला जो स्पॉट लाइक जो था वो स्टेम में भी आ जाता है। ठीक है, जिसको ट्यूलोटो स्टेज कहते हैं। अब देखते हैं यूरेडियल स्टेज। पहली अपन लाइफ साइकिल में 5 स्टेज पढ़ेंगे। पहली स्टेज है यूरेडियल स्टेज। ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, ये स्टेज अपन को देखने को मिलती है वो फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के फर्स्ट वीक में अपन को देखने को मिलती है। ब्राउन रेड पुस्ट्यूल्स एंड स्ट्रिक्स होस्ट इन लीव्स। ठीक है, पत्तियों के अंदर ये इस टाइप से पाए जाते हैं। ब्राउन रेड पुस्ट्यूल्स इस टाइप मतलब पत्तियों में पाए जाते हैं स्पॉट लाइक। अगर अपन इसके देखते हैं कि पत्तियों में किस तरह से होता है, तो देखो इस तरह से ये पत्ती है, पत्ती के नीचे ये माइसीलियम बना लेता है, मास ऑफ माइसीलियम, और ऐसे जाल जैसा फैला हुआ होता है स्पॉट टाइप से। देखते हैं अपन इसके, ये एपिडर्मिस लेयर है, ये हाइफल ब्रांचेज है, ये हाइफल ब्रांचेज बना लेता है, और ये होस्ट सेल है। ठीक है, ये होस्ट सेल है। अब देखते हैं अपन कुछ देर बाद ये पत्ती के नीचे जहाँ से जमा होता है वहाँ एपिडर्मिस को रप्चर कर देता है। एपिडर्मिस को मतलब एपिडर्मिस को रप्चर कर देता है, और रप्चर करके ये जो यहाँ पे जो होस्ट सेल थी, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस जैसे दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसको बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। इसमें डिवीजन होता है और 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक सेप्टा पाई जाती। नीचे वाले न्यूक्लियस जो वो स्टॉक बनाएंगे, ऊपर वाले न्यूक्लियस जो है वो ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, जिसमें 2 लेयर होती है, एक एक्सोस्पोर एक एंडोस्पोर, और फिर ये यूरेडियोस्पोर बनाते हैं जर्मपोर स्टॉक। ठीक है, डिसअपेयर बाय एयर। अब ये क्या करता है, यहाँ से एयर के द्वारा जैसे हवा वगैरह चलती है, यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाता है। ठीक है, मतलब हट जाता है यहाँ से, और हट के नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और वापस से ये वीट वाली लीव्स में चला जाता है पत्तियों में। इस तरह से पहली स्टेज यूरेडियल स्टेज कंप्लीट होती है। अब देखते हैं अपन टिलेलियल स्टेज। ठीक है, ये देखते हैं ये वाली स्टेज अपन
देखो, जिस लीफ से निकल के चले गए थे, ये सब बाहर आ गए थे ना, ये न्यूक्लियस के बाहर निकल गए थे, फिर ये बना, तो उसके जस्ट नीचे वाले, उसी लीव्स में नीचे जो है ब्लैक और ब्लैक ब्राउन और टिलोटोस्पोर बनते हैं, टिलोटोस्पोर बनते हैं, और ये रप्चर एपिडर्मिस है और ये वीट लीफ है, ठीक है, उसी के नीचे ये बनते हैं। अब ये भी बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल के वही न्यूक्लियर बाई न्यूक्लिएट से 4 से 8 ऐसे बनाते रहते हैं, और यंग टिलोटोस्पोर बनाते हैं, और जर्म स्पोर, ये जर्म स्पोर बनाते हैं ऊपर, और ये स्टॉक बनाते हैं नीचे, और बाइलेयर्ड का न्यूक्लियस बना लेते हैं, ये वाला न्यूक्लियस बना लेते हैं बाइलेयर्ड का, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अब देखते हैं अपने इसमें जो थर्ड स्टेज है वो है लाइफ साइकिल ऑन सॉइल, जिसको बेसिडियल स्टेज भी कहते हैं, जो कि इन फेवरेबल कंडीशन टिलोटोस्पोर्स जर्मिनेट, टिलोटोस्पोर का जर्मिनेशन होता है, मतलब जो ये बना सेकंड स्टेज में वो वाला यहाँ सॉइल में आ जाता है, ठीक है। नीचे इसमें स्टोक है, ऊपर जर्मपोर है। इसके बाद जर्मपोर से दोनों साइड, दोनों न्यूक्लियस से एक एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रोमाइसिलियम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाले न्यूक्लियस वो इनके अंदर चले जाते हैं, जो आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनी उनमें, और इनमें जाने के बाद इनमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन से 1 से 4 बनते हैं, तो मियोसिस डिवीजन में 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और इनके बाद में इनसे वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन जो न्यूक्लियस बने इनसे वॉल फॉर्मेशन होता है, और ये आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर फिंगर आउटग्रोथ स्ट्रिगमेटा बनता है, ठीक है, जो ये बेसिडियम कहलाता है। और ये इसके बाद इससे इसमें जो है बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, इसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स डिस्पेयरिंग बाय एयर एंड इन्फेक्टेड इन बारबेरी लीफ। अब ये जो है बेसिडियोस्पोर जो बने, ये यहाँ से एयर के द्वारा हवा जैसे आती है उससे डिस्पेयर हो जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, और ये बारबेरी लीफ को इफेक्ट करते हैं। अब आती है फोर्थ स्टेज, ठीक है, देखते हैं अपन। देखो, ये यहाँ वहाँ से आए और इसमें लीफ को अटैक कर दे, लीफ पे, बारबेरी लीफ पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। येलो प्यूटेल्स पाइनिडी कप्स अपर सरफेस ऑफ लीफ, ये इसमें स्ट्रक्चर हो गई। अब देखते हैं अपन चौथी इसमें लाइफ साइकिल जो है वो लाइफ साइकिल ऑन बारबेरी लीफ, ठीक है। अब जब अपन ये लीफ पे अटैक करता है, ठीक है, जो पिक्निडियल कप जो है, इसमें अपन देखते हैं ये स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देती है। ये इसमें म्यूसिलेज है, ये इसमें ओस्टियोल है, मतलब मुंह टाइप से, ये इसमें रिसेप्टिव हाइपी है, ये पैराफाइसिस हो गया इसमें, ये पिनिडियोस्पोर्स, ये स्पर्मेटियोफोर, ये स्पर्मेटा येलो, ठीक है। इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर होती है गोल गोल इस टाइप से, मतलब ये लीफ को इफेक्ट करता है। अब देखते हैं इसमें 5वीं स्टेज जो कि एरिडियल स्टेज है। एरिडियल स्टेज में क्या होता है कि जो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है, ये माइसीलियम लीफ के अंदर की तरफ जाना शुरू कर, अब इफेक्ट करना शुरू कर देता है, ये फंगस जो है लीफ के अंदर इफेक्ट करना शुरू कर देता है। अपर एपिडर्मिस के बाद ये इसमें अपर एपिडर्मिस, और ये देखो नीचे कप शेप्ड जो है, ये मतलब बेल शेप्ड घंटीकार जो है, ये इफेक्ट करना शुरू कर देता है इसको। ये एसिडियोस्पोर्स है, ये एसिडियम है, और ये लोअर एपिडर्मिस है, इसको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। और इसके बाद में ये इसमें बेसल सेल, ये इंटरकैलरी सेल, और ये एसिडियोस्पोर्स, ऐसे 4 सेल बनती है, 3 सेल बनती है, और इसमें से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और जर्म ट्यूब से नए माइसीलियम का निर्माण होता है। इस तरह से ये पक्सिनिया, और ये जो माइसीलियम जो बना, ये जो वापस से वेट लीफ पे जाके इफेक्ट कर देता है। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। पक्सिनिया की लाइफ साइकिल जो है 5 स्टेज में चलती है, आपने देखा कि 5 स्टेज में चलती है, और एक बार आप वापस से देख सकते हो इसको, पक्सिनिया की लाइफ साइकिल को वापस से देख सकते हो। पहली जो है यूरेडियल स्टेज है, ठीक है, पहली जो है वो यूरेडियल स्टेज है। इसके बाद में
यूरिडियल स्टेज में ये सब बन जाता है। इसके बाद टीलियल स्टेज है, ठीक है, जिसमें टीलियल स्टेज में जहाँ से एपिडर्मिस को ये इफेक्ट करके बाहर निकला, वहीं नीचे वापस से ये सब प्रोसेस होना शुरू हो जाती है, और फिर ये सोइल के अंदर चले जाते हैं। ये जो न्यूक्लिएट है, बाई न्यूक्लिएट बनते हैं, ये सोइल के अंदर चले जाते हैं, और सोइल के अंदर जाने के बाद ये इफेक्ट करते हैं, ये इसमें आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर और बेसिडियम बनता है, बेसिडियोस्पोर्स बनता है, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स बन के इसमें इसकी लीफ को इफेक्ट करते हैं, बारबेरी लीफ को इफेक्ट करते हैं, और बारबेरी लीफ की ये स्ट्रक्चर हो गई इसमें। और बारबेरी लीफ के अंदर जाते जाते ये नीचे की तरफ, मतलब नीचे लोअर सरफेस पे लोअर सरफेस पे अटैक करते हैं, ठीक है। और अटैक करने के बाद ये सब इसमें 3 तरह की सेल बनती है, जिसको बेसल सेल, इंटरगैलरी सेल और एसिडियोस्पोर कहते हैं। और उससे जर्म ट्यूब निकलती है और वापस से पक्सिनिया जो है वो मतलब माइसिलियम बन जाता है, और ये माइसिलियम वापस से वेट को इफेक्ट करता है। इस तरह से इसकी प्रोसेस चलती रहती है, सेम प्रोसेस, ठीक है।